कैंडिडेट हमारे बीच आ गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जैनित नवीन नगर ब्रांच से हैं और इन्होंने पहले कई एग्जाम अपनी लाइफ में दिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट हर जगह एकदम से काम हो गया और एकदम से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम क्लियर हुआ तो 2 जगह इनका सिलेक्शन हुआ। एक कहते हैं कि चंडीगढ़ रेलवे में सिलेक्शन लेना बहुत टफ है, आप सबने सुना होगा कि उसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। इनका चंडीगढ़ में ग्रुप डी रेलवे में सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति पत्र मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन इतने में इनका नंबर उत्तर प्रदेश में वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट है। और मजे की बात यह है कि सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नागल घर और देवबंद ब्लॉक मिलना यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अपने ही गांव के पास वीडियो बनकर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनकर नौकरी करना, जॉब करना अपने आप में बहुत खुशी की बात है। तो जैनित इंस्टीट्यूट पे ऐसे ऐसे हीरे हुए जिनसे हमें इतना सिलेक्शन भी मिले और इतना मोटिवेशन भी मिला कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी गर्व की बात है। तो आज मैं जो यहाँ आए हैं, यहाँ फर्स्ट टाइम सिलेक्शन के बाद, तो इनके आने का एक ही उद्देश्य है कि इनसे आप कुछ सीखो और अगला नंबर इस तरह मोटिवेशन बच्चों को देने का आपका हो। आप बच्चों को मोटिवेट करें कि हाँ भाई, जब मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं आज इनसे कहूंगा कि ये आपको अपनी प्लानिंग के बारे में बताएं, अपनी रणनीति के बारे में बताएं, क्या उस संघर्ष के दौरान रहा है। लोग कहते हैं कि जो हाउसवाइफ है बड़ा मुश्किल है पढ़ना उसके लिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। वीडियो जैसा सिलेक्शन, कितने पद थे वीडियो के लिए? उत्तर प्रदेश में कुल 1953, इसमें बोलना, कुल 1953 पद थे। कितने थे? 1953। और 1953 पदों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट निकालना अपने आप में चैलेंज है। बताओ चैलेंज है कि नहीं है? तो ये इनका सफर है, ये संघर्ष का सफर है। 2 छोटे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं था कि घर में सिर्फ पढ़ने का माहौल है, सिर्फ पढ़ाई का माहौल है। सब कुछ देखने के बाद ग्रामीण पृष्ठभूमि से यहां तक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ दोस्तों। तो सारिका जी, आप बताएं कैसा आपका संघर्ष रहा और क्या क्या इन बच्चों को आप मोटिवेशन के रूप में बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मोटिवेशन मुझे समय समय पर मिलता रहा और आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहा, और आप सब सर से मार्गदर्शन मिलता रहा। इनकी क्लास टेस्ट सीरीज में देती रही। आपने देखा यूपी पुलिस का ऑनलाइन हमने रात का जो बना रखा था सिस्टम टेस्ट का, उसमें जो टॉपर बच्चे निकलते थे उनमें इनका नाम भी होता था। यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा गया था, उसके भी रात को टेस्ट लगाए गए थे, और उन टेस्ट में जो नंबर आते थे रात को देखते थे, मैं टॉप 3 बच्चे निकालता था, उनमें एक नाम इनका ही होता था। फिर उसके बाद मेडिकल दिया जैसे आपने, तो प्रक्रिया पूरी हो गई थी ग्रुप डी वाली? हाँ, वो बिल्कुल फाइनल थी। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था और बाद में जब मैंने ज्वाइन नहीं किया तो रिमाइंडर भी आया उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर यूपी पुलिस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये ज्वाइन कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने ये छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं नहीं गई। फिर बस आगे भी ये प्रक्रिया जारी है, आगे और अच्छा एग्जाम निकालने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बस ये है, आप बहुत बढ़िया। अगर आप एक बार या 2 बार या कई बार भी असफल होते हैं तो निराश मत हो, लगे रहो और अपने प्रति ईमानदार रहो। अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो आपको लगेगा और जुनून आप में रहेगा तो आप एक न एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे। किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने प्रति ईमानदार रहो। बहुत बढ़िया। बस सर इतना ही कहना था। नहीं, और बताओ कुछ अपने संघर्ष के बारे में कि क्या कभी ऐसा लगा कि अब इस बार सिलेक्शन नहीं होगा? कई बार अंदर से निगेटिविटी जैसे बच्चों को आती है। बहुत आती थी निगेटिविटी। हर बार जब अंतिम समय में ऐसा हो जाता था, बाहर हो जाते थे, फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन फिर उस दौर से निकाल कर अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। ये बड़ी बात है। और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है भाई, तुम में से कोई पूछना चाहे कि तैयारी के बारे में, उसके बारे में, तो पूछ सकता है। लेकिन अपने आप में 1940 या 1960 जितने भी पद हैं उनमें सिलेक्शन निकालना अपने आप में बहुत तारीफ काबिल है। ऐसी उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी अब तक नहीं निकली
जिसमें जैनित इंस्टीट्यूट का कोई स्टूडेंट ना हो। पटवारी, वीडियो, कोई सा पद उठा लो आप, बिहार टीचिंग, कोई सा पद उठा लो, सिलेक्शन आपको मिलेगा जरूर। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के पीछे, ऐसा नहीं कि इनके लिए टेस्ट में तालियां ना बजी हो, टेस्ट में लगातार टॉपर भी बने रहना, टेस्ट ही इसके पीछे का सबसे बड़ा परिणाम है। ठीक है भाई, तो अगला नंबर किसका है? किसका है? बजाओ एक बार ताली। तो और कोई कुछ पूछना चाहेगा? एक बात और है, कभी भी हमें सोचना कि ये परिस्थिति हमारे अनुकूल होगी हम तभी पढ़ेंगे। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, अनुकूल बनाना पड़ता है। परिस्थिति अगर विपरीत भी हो ना, तभी हमें चलना होता है, काम करना होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बना के रखे और चलते रहिए, थोड़े थोड़े ही सही बढ़ते रहिए आगे, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात ये बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन 2023 में हुआ, 2023 में तुम्हारे जो बड़े बेटे की एज कितनी है अभी? 12 साल की। 12 साल का लड़का बड़ा है। मतलब बात मोटिवेशन देने की ये नहीं है कि सिलेक्शन हुआ, बात ये है कि पहला 12 साल का बड़ा लड़का है और दूसरा भी होगा 8-9 साल का। इतने दो बड़े बच्चे, फैमिली मैनेज करना और उसके बाद 1960 में सिलेक्शन निकालना, ये अपने आप में चुनौती है। आई बात समझे? तो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि शादी होगी जी, शादी के बाद सिलेक्शन नहीं हो सकता। लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। फाइनेंशियल स्थिति कोई ऐसा नहीं कि बहुत तकड़ी है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। शून्य से शिखर तक का सफर है, शून्य से शिखर तक का, बिल्कुल जीरो से लेकर आगे तक का सफर तय करना, ये इसके पीछे का मेन रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो अगला नंबर वीडियो में किसका है? और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, ये जो वीडियो की तैयारी है ये पैट पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? पैट। अगर इन्होंने पैट, तो पैट पे हुआ था ना वीडियो, तो ये पहले बिना, हाँ पहले ये पैट हुआ था बिना वीडियो, क्योंकि पैट आया नहीं था तब तक। अब अगर वीडियो का पेपर होगा तो पैट के थ्रू होगा। तो अगर आपने वीडियो बनने की कसम खाई है, और मैं इनकी सैलरी डिस्कस नहीं करने गया, क्योंकि वीडियो की सैलरी डिस्कस करने लायक होती नहीं, समझ में आई?